प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों एक बार फिर से हज़रत साबिर पाक के चाहने वालों के लिए साबिर पाक की एक अजीब व गरीब सनसनीखेज करामत लेकर आपके सामने आए हैं। जी हाँ दोस्तों, हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह जब साबिर पाक को आग में दाखिल होना पड़ा, वो कौन सा इम्तिहान था जिसको देने के लिए, दुनिया को बताने के लिए, दिखाने के लिए, मुखालिफिन को चुप करने के लिए आग में साबिर पाक दाखिल हुए। दोस्तों वजह क्या था, सबब क्या था, और जब साबिर पाक आग में दाखिल हुए तो उसके बाद क्या अंजाम हुआ दोस्तों, सुनकर यकीनन आप के होश उड़ जाएंगे। तो साबिर पाक के तमाम चाहने वालों से गुजारिश करेंगे कि अगर आप भी साबिर पाक के चाहने वाले हैं और साबिर पाक के इस आग वाली करामत को देखना चाहते हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को अंत तक देखें और या साबिर लिखकर कमेंट भी करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए दोस्तों, साबिर पाक के दीवानों के लिए साबिर पाक अल्लाह के वली हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह का एक और नायाब करामत आपके सामने रखते हैं। प्यारे दोस्तों, दुनिया जानती है, जमाना जानता है हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह के जलाल को भी जानता है, जमाल को भी जानता है। सब्र का वो तकाजा कि साबिर लक़ब मिल गया। दोस्तों हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के भांजे अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक का मर्तबा ही कुछ आला है। दोस्तों एक बार का वाक़या है कि हज़रत साबिर पाक एक वाजो नसीहत में गए हुए थे, एक जलसे में गए हुए थे, वाजो नसीहत चल रहा था। वहीं पर एक और सैयद आए हुए थे। उन्होंने तंजिया तौर पर साबिर पाक का मजाक उड़ाने के लिए साबिर पाक से ये कहा कि क्या आप सैयद हैं? हज़रत साबिर पाक ने ये कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं सैयद हूं। उस दूसरे सैयद ने साबिर पाक को तंजिया लहजे में ये कहा कि सबूत क्या है कि आप सैयद हो? हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह ने फिर सबके सामने अपना नसबनामा पढ़कर बताया। ये सुनने के बाद, नसबनामा सुनने के बाद दोस्तों, जिसको आज हम लोग अपना बंसावली कहते हैं, कुर्सी नामा या बंसावली अलग अलग जगहों पर इसको कहा जाता है, तो उसी तरीके से साबिर पाक ने अपने बाप, दादा, परदादा और दूसरे दादा तमाम तर के नाम गिनवाए और अल्हम्दुलिल्लाह सब सैयद थे। जब इस बात को उस मुखालिफिन सैयद ने ये देखा कि इन्होंने अपना नसबनामा बता दिया है, तो अब उन्होंने कहा कि आपने तो ये नसबनामा बताया है, लेकिन अभी भी ये मुकम्मल या पुख्ता नहीं माना जाएगा। अब हज़रत साबिर पाक को जलाल आ जाता है, और जलाल जब आता है तो उन्होंने ये कहा कि सुने, अगर अब भी आपको ये लगता है कि मैं सैयद नहीं हूँ, तो अवाम में ये मशहूर है कि जो सादात होते हैं, जो सैयद होते हैं, जो आले पैगंबर होते हैं, उनको आग नहीं जला सकती है। तो ऐसा करें, यहाँ आप एक आग जलाएं और उस आग में हम दोनों दाखिल होते हैं, फिर पता चल जाएगा सबके सामने, दुनिया के सामने कि कौन सैयद है कौन नहीं। बहरकैफ दोस्तों, वो इंसान लोगों को दिखाने के लिए अब सैयद हज़रत साबिर पाक के इस चैलेंज के आगे वो भी हामी भर देता है कि हाँ ठीक है, यही किया जाए। बहरकैफ लोग लकड़ियाँ जलाते हैं, अंगीठी तैयार किया जाता है, दहदहाती हुई आग के अंदर हज़रत साबिर पाक, हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह उस दहकती हुई आग में दाखिल हो जाते हैं। दोस्तों साबिर पाक का आग में दाखिल होना था कि अल्लाह का करम देखिए, साबिर पाक का करामत देखिए दोस्तों, कि उस दहकती आग में दाखिल होने के बावजूद भी उस आग में इतनी ताकत नहीं थी कि साबिर पाक के बदन में जो लिबास था उस लिबास को भी जलाए। बदन तो बदन दूर की बात है, साबिर पाक ने जिस लिबास को अपने बदन में पहना था उस आग ने उस लिबास तक को नहीं जलाया। अब दोस्तों क्या है कि साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह
आग से अब बाहर की तरफ निकलते हैं और निकलने के बाद इशारा करते हैं उस इंसान को भी, और लोग भी कहते हैं कि अब आप भी आग में जाएं। अब जैसे ही वो लोगों का दबाव होता है, वो तो पहले हिचकिचाता है, लेकिन दबाव की वजह से वो भी आग की तरफ आने लगता है। और जैसे ही वो आग की तरफ आने लगता है दोस्तों, अभी वो आग में दाखिल भी नहीं हुआ था कि उस इंसान को आग की तपिश महसूस होने लगती है। जरा सा और करीब जाता है दोस्तों, आग में जाने से पहले ही उसके बदन में जो कपड़े थे, उन कपड़ों में वो आग पकड़ लेती है और लपटे स्टार्ट हो जाती है, धकधकाने लगती है, भड़कने लगती है आग। ये देखना था कि वो इंसान जमीन में गिरता है, छटपटाने लगता है और ये कहने लगता है कि बचाओ बचाओ, और साबिर पाक से मदद मांगता है। इधर जब हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये मंजर देखा है दोस्तों, साबिर पाक को रहम आ जाता है। साबिर पाक उसके कपड़े को छू देते हैं। दोस्तों, साबिर पाक का कपड़े को छूना था कि अल्लाह का करम देखिए, अल्लाह के वली हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह का करामत देखिए दोस्तों, कि जैसे उस दूसरे सैयद के कपड़े को साबिर पाक ने छुआ है, अल्लाह के फजलो करम से उनके कपड़े में जो आग भड़क रहा था, आग धधक रहा था, वो आग बुझ जाती है। दोस्तों, ये देखने के बाद वो दूसरा सैयद जो हज़रत साबिर पाक को तंज दिया करता था, जो उनके नसब को सवाल उठा रहा था कि आप सैयद हैं या नहीं हैं, उनको काफ़ी हैरानी होती है, काफ़ी शर्मिंदगी भी महसूस होती है, और फिर वो साबिर पाक की से वो माफ़ी तलाफ़ी भी कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये है साबिर पाक का जलाल, ये है साबिर पाक का जमाल। दोस्तों, जलाल में जब आए तो निगाह उठाकर अगर किसी को देख ले तो वो भी जल जाए, और अगर जब सब्र का तकाजा हो दोस्तों, जब मोहब्बत दिखाने में आए तो कपड़े को भी छू ले तो भड़कता हुआ आग बुझ जाए। ये है शान अल्लाह के वली हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह का। प्यारे दोस्तों, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज भी साबिर पाक का फैजान जारी व सारी है, और उनके जो सच्चे चाहने वाले हैं, जो उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, उनके फैजान से आज भी फैजियाब होते हैं। रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको एक बनाए, नेक बनाए, और अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करने वाला बनाए। दोस्तों, ये वाक़या आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा, साबिर पाक की करामत ये अगर आपको अच्छी लगी तो या साबिर लिख कर ज़रूर कमेंट करें, ताकि मुझे भी हौसला मिल सके। चलिए दोस्तों, उम्मीद करेंगे आपने अपने छोटे भाई मोहम्मद इरफान झारखंड के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल के बटन को भी दबा दिया होगा। दोस्तों, मजबूत करें ताकि इसी तरीके से और साबिर पाक की करामत आप तक पहुंचाता रहूं।